रामलीला ग्राम रचलताल अलीगढ़ में 27 मार्च को ठाकुर सुंदरलाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने किया। प्रभावशाली एवं मनोरंजन से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपस्थित लोगों ने बच्चों के कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर हीरा ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों को हमें अवश्य पढ़ाना चाहिए, चाहे हमें अन्य खर्च में कमी क्यों न करनी पड़े। अपने समाज में सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करने के लिए भी आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुरारी लाल ठाकुर, सुधीर बाबूआर ठाकुर, असरती लाल ठाकुर, रामवीर सिंह, पुष्पा देवी आदि ने भी संबोधित किया। गोले ठाकुर महासभा के अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह, ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, ठाकुर मंगा सिंह, ठाकुर दिनेश कुमार सिंह, कैप्टन ठाकुर महेंद्र सिंह, ठाकुर राकेश कुमार सिंह, ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, ठाकुर राम प्रकाश सिंह, ठाकुर मुकेश सिंह, ठाकुर सुभाष चंद्र सिंह, ठाकुर नरेश प्रताप सिंह, ठाकुर होतीलाल सिंह, ठाकुर नरेश कुमार सिंह, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, ठाकुर मदन लाल, अति सम्मानीय मातृशक्ति ठाकुर शरण लाल सिंह इस आदि भी गोले ठाकुर महासभा के बैनर तले आज अलीगढ़ से राजपाल सिंगार की रिपोर्ट। होली मिलन कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में जो संचालित हो रहा है, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की संचालन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप इधर उधर घूमते हैं, आप ही देखिए अलीगढ़ की धरती पे कैसे कैसे लोग पैदा हुए। मैं तो अलीगढ़ में पहली बार नहीं है, 97 से 28 वर्ष से मैं विधायक मंत्री हूँ। मैं पहली बार आया था तो यहाँ किरण लड़की थी और ये वीरेंद्र जी थे। आज भी मैं देख रहा हूँ 25 वर्ष के बाद, ये पहले भी सभासद थे, आज भी इससे कम जो जनता का दिल 25 वर्ष। साथियों नमस्ते, मेरे साथ में हैं राज्य मंत्री हीरा ठाकुर जी जो एमएलसी हैं। मैं उनसे ये बात करना चाहूँगा, आज वो इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की सफलता के लिए वो बताएं यहाँ आने का कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा। हीरा ठाकुर। मुझे बेहद खुशी है और होली मिलन समारोह में गोले ठाकुर ने और उनके संगठन ने जो कार्यक्रम रखा, और मुझे तो बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला, मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ऐसा लगा जो कार्यक्रम था वो भक्तिपूर्ण था, और भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में आनंद तो आता ही है, साथ में होली का शुभ अवसर था। मैंने अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मैं पिछड़े वर्ग का आयोग में राज्य मंत्री हूँ, मैं उसकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ
कि भविष्य में भी जब कभी कार्यक्रम हो तो ऐसे शुभ कार्यक्रम में, अच्छे कार्यक्रम में मुझे मौका मिलेगा, मैं ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ये जो कर्पूरी जो फार्मूला है उसे सरकार से लागू कराने के लिए और हमारी जो जातिगत जनगणना में हमारा आरक्षण कितना होता है इसके लिए क्या आप सरकार से पहल करेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी 4% लगभग है। 4% आबादी के जो है वो एक बहुत अच्छी आबादी है और भारतीय जनता पार्टी किसी का अपमान नहीं किया है, सबको कम ज़्यादा कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है और मैं समझूंगा कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। और जहां कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की बात है, ये पहले ही सरकार कह चुकी है कि इस आरक्षण को हम थोड़ा आगे पीछे करके जो असली हकदार होगा उसको देंगे और जो अभी वंचित रह गया है उसको हक पहले मिलेगा। सुधीर बाबू आर्य, प्रधानाचार्य प्रकाश इंटर कॉलेज दादों, निवासी छर्रा। हाँ, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और थोड़ा। आज ये गोले ठाकुर महासभा के बैनर तले जो होली मिलन कार्यक्रम किया गया है, इसमें समाज को जागृत करने के लिए, गोले ठाकुर समाज को जागृत करने की, एकजुट करने के लिए और भविष्य में अपने गोले ठाकुर की समस्याएं जो है उनके प्रति संघर्ष करने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं सभी गोले ठाकुर संगठन को, उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं 25 वर्ष पहले आया था, तब वीरेंद्र जी सभासद थे और पार्षद दल के नेता भी रहे और ये भी राज्य मंत्री थे तब। अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप वीरेंद्र जी कुछ बताएंगे? वीरेंद्र जी, हाँ, क्या जानना है ये बता। यही जैसे गोले महासभा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और जहाँ तक भाजपा में राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न है, वर्तमान में हमारे भाई साहब हीरा ठाकुर जी खड़े हैं हमारे मत, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शायद सभी को जानकारी होगी, एक रामनाथ अपने भाई साहब MLC का भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी भागीदारी जैसे जैसे भाजपा में बढ़ रही है वैसे वैसे हमें सम्मान मिल रहा है और हम चाहेंगे कि हीरा ठाकुर जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए और कैबिनेट में शामिल होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है और यदि इनको मिलता है तो समझ लीजिए सभी समाज को मिल रहा है और समाज इनके साथ है और रहेगा। समाज हीरा ठाकुर के साथ नहीं है। हीरा ठाकुर जी ये वो बात भूल जाएं कि समाज हीरा ठाकुर के साथ है। समाज हीरा ठाकुर के द्वारा जो किए गए कृत्य हैं समाज के प्रति, मतलब समाज के लिए इनकी जो संवर्ग की भावना है, समर्पण की भावना है, उसके साथ हैं और इसी के साथ हम रहेंगे। हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के कर्तव्य और कृत्य की और कार्य की पूजा करते हैं। माने हीरा ठाकुर के कार्यों की हम पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इनके अनुयायी रहेंगे। माननीय हीरा ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय हीरा ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय हीरा ठाकुर जिंदाबाद। ठाकुर गोपाल बाबू सिंह, गोले ठाकुर महासभा का अखिल भारतीय अध्यक्ष। हमारा उद्देश्य गोले ठाकुर समाज के लोगों को संगठित करना है और इसमें जो शिक्षा की कमी है उस शिक्षा की कमी को पूरा करना है। हमने ये प्रतिज्ञा है हम लोग कि हमारे बच्चे एक बच्चा पढ़े। अगर जो बच्चा किसी कारण से आर्थिक दृष्टि से पढ़ने से अगर तो हमारे लोग चंदा करके अपना एक पैसा जमा करके उस बच्चे को बैठने दे देंगे और उसकी पढ़ाई जारी रखेंगे। और जो आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का कार्यक्रम हमने होली मिलन समारोह रखा और होली मिलन समारोह में जो सांस्कृतिक बच्चे हैं वो सांस्कृतिक बच्चे आए और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए। सांस्कृतिक प्रतिभा को हमने निखारा है और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कितने अच्छे नाटकाएँ की हैं बच्चों ने। हम चाहते हैं कि बच्चों का हर दृष्टिकोण से 10 दिशा में जाएं बच्चे और आगे बढ़ें और देश का नाम कमाएं और हमारी जाति का नाम भी कमाएं। गोले ठाकुर महासभा को आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे मालूम पड़ा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर का बीजेपी में, तो मैंने बंगाल में वीडियो बनाई एक ट्रक के आगे। मेरे देशवासियों, अगर देश को बचाना है तो मोदी योगी को लाना है। लेकिन मुझे क्या मालूम थी हमारे नेताजी को बीजेपी से कोई पद नहीं मिलेगा। मैं असरफी लाल, समाज सेवी। हमारा समाज जब ही आगे बढ़ेगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगी। प्रिंसिपल साहब ने बताई थी, कहते हैं अधिकार राजी से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, तब संगठन होगा। मैंने कम से कम 10,000 गांवों का दौरा किया है। मैं जानता हूं कि हमारी बिरादरी कितनी गरीब है। अब बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत आगे हैं और आगे जब तक पढ़ लिखेंगे नहीं, IAS और डॉक्टर और
कहते हैं पीसीएस और बहुत वीडियो सब अधिकारी बनेंगे, तभी हमारे अधिकारों को सम्मान मिलेगा। और जब पैसे वाले होंगे और जब समाज आगे बढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेगी समाज और अधिकार तभी मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य।